हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं पटेल सर। पिछले वीडियो में क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में चर्चा हुई थी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आपको बताया गया था कि घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और ये पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें कुछ ये भी बताया गया था कि शून्य घात बहुपद किसे कहते हैं या 0 डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो सबसे मेन जो उसमें आपको एक बताया गया था कि अचर बहुपद और शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद की आपको बुक में डिफिनेशन नहीं मिलेंगे, तो अगर आपने पिछले वीडियो में उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आप देखेंगे बहुपद के गुणांक को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक नंबर का एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, या ITI का एंट्रेंस आप देंगे तो उसमें पूछा जाएगा, और आपके सिलेबस में जो है वो तो महत्वपूर्ण है ही। तो देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे लिखा गया है 3x² - 7x + 5। इसमें कहा जाए प्रश्न में x² तथा x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें x² का गुणांक जब पूछेगा तो x² के बगल में कौन सा नंबर लिखा गया है, तो आप कहेंगे 3। तो इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यही होगा 3। अगर x के गुणांक की बात की जाए, x का गुणांक कितना है, तो x के बगल में कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 7। लेकिन यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो इसलिए हो जाएगा -7। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -7 हो गया। इस तरीके से आप गुणांक ज्ञात करते हैं। इसमें होता क्या है कि गलती कहाँ हो जाती है, जैसे आपको दिया जाए 2x² - x + 3। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि गुणांक कितना है, x का गुणांक क्या है या x का गुणांक कितना है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, x का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस। लेकिन नहीं, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वहां पर एक छुपा होता है, तो यहाँ x का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे -1। ठीक है ना। x² का आपको क्लियर ही हो गया है कि x² के बगल में जो भी डिजिट रहेगा वही उसका गुणांक होगा। एक चीज केवल आपको ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव साइन रहेगा यानी कि प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपको चिन्ह नहीं लिखना है, अगर माइनस रहेगा तो आप चिन्ह सहित लिखेंगे। अचर पद की बात की जाए तो जिसमें केवल गिनती वाले नंबर लिखे होंगे, जिसमें केवल अंक वाली राशि होगी, वही आपका अचर पद होगा। तो इस टाइप में से बस केवल 3 प्रश्न बन सकते हैं। या तो आपसे x² का गुणांक पूछा जा सकता है, तो x² के बगल का नंबर, अगर नंबर नहीं है तो गुणांक 1, अगर ऋणात्मक होगा तो -1, और अगर x का गुणांक पूछा जाए तो x के बगल का जो भी अंक होगा, और अगर अचर पद की बात की जाए तो जिसमें x ना हो अर्थात केवल अंक हो, वो हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानक रूप में लिखिए। बहुपद में ही आपके सबसे पहले इसमें मानक रूप के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है बहुपद में, t² + 2t⁶ -5t + t⁵। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने के लिए हम करते क्या हैं, या तो इसे आरोही क्रम में लिखेंगे अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात अवरोही क्रम में लिखें, अर्थात घटते क्रम में लिखें, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 5। लेकिन आप गिनती का अंक नहीं देखेंगे, आपको घात देखना होगा, उसका पावर या डिग्री देखना होगा कि सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास है। वैसे भी जनरली कहा जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो वैसे ही इसमें भी है, सबसे अधिक डिग्री किसके पास है, तो आप कहेंगे 2t⁶। मतलब t के पास कितना पावर है, तो 6 पावर है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यही होगा। तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे मानक रूप में 2t⁶, और फिर उससे छोटा, तो आप कहेंगे 6 से छोटा 5 घात होता है, क्या 5 घात का कोई पद आपके पास है, तो आप कहेंगे नहीं,
इसके बाद 4 घात का तो वो भी नहीं है, तो उसके बाद 3 घात का यहाँ है तो उसको लिखिए प्लस में है t⁻3। उसके बाद कितना घात आएगा 2, तो 2 घात का पद आपको यहाँ मिल जाएगा t²। फिर उसके बाद 1 घात वाला, फिर उसके बाद अचर पद है नहीं तो आप यहीं तक लिखेंगे और यही आपका मानक रूप हो जाएगा। तो हमें लगता है आप बेहतर समझ चुके होंगे किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप घात को देखेंगे, जो सबसे बड़ी घात वाला होगा उसको पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में जो लिखेंगे हम वो केवल गिनती वाला अंक होना चाहिए, चाहे वो 1 लाख 1 करोड़ अरब कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो सबसे छोटा होगा। ठीक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछा जाता है कि बहुपदों में रैखिक एक घाती, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद छांटिए। मतलब 1 घात के बहुपद, 2 घात के बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को आपको बताना होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले सबसे पहले यहाँ लिखा गया है x²। स्क्वायर का मतलब कितना घात हुआ, 2 घात हुआ ना, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ये x² + 2x + 3, यहाँ भी x का मैक्सिमम पावर कितना है, पूरे व्यंजक में आप देखेंगे कि चर राशि का सबसे अधिक पावर कितना है, उसको उतने ही घात का पद हम बोल सकते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक पावर 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी द्विघाती बहुपद है। अगर आपसे कारण पूछा जाए क्यों द्विघाती बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। और क्यों है, तो चर की घात अधिकतम 2 है। x + 5 में कितने घात हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ घात तो दिख नहीं रहा है। अगर घात नहीं भी दिख रहा है तो 1 घात तो है ही, x पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। तो कितने घात का हो गया, 1 घात का हो गया। तो एक घाती बहुपद जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो रैखिक बहुपद ही लिखा रहेगा, एक घाती बहुपद नहीं। x³ यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिघाती हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पावर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया द्विघाती बहुपद। इसके बाद 2x³ + 1 है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना, तो 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती। मतलब जितना पावर उतना घात का, बस उसका पावर देखो और उतने घात का हो जाएगा। अब यहाँ तो पावर ही नहीं है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो आप कहेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल या शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद ये जो है शून्य घात बहुपद है। क्यों शून्य घात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर उपस्थित नहीं है, और अगर चर आएगा भी तो आप जानते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, 99 × 1। और ये 1 जो है ये किसी भी चर का पावर 0 जब होता है तो 1 होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 99x⁻0। तो अब आप देखें तो घात कितना है, तो 0 है, तो इसीलिए इसको शून्य घात बहुपद कहते हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्य होते क्या है, सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि बहुपद का शून्य क्या है। किसी भी बहुपद का शून्यक या शून्य अक जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि शून्य कर देने वाला अंक जो उस बहुपद के मान को 0 कर दे। अर्थात बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद का वह मान जो उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उसके संपूर्ण मान को 0 के इक्वल कर देता है, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इससे आपको एकदम क्लियर मिलेगा एग्जाम्पल से कि बहुपद को शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, 3x + 1 या 3x + 6 है। आपसे कहा जाए, आप जानते हैं पॉलिनोमियल जो होता है इसे p से व्यक्त किया जाता है, और अगर किसी बहुपद या व्यंजक की बात की जाती है तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, तो px से लिखते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखें, px = दिया गया है 3x + 6 और आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहली बात हमें ज्ञात क्या करना है, तो कहेंगे शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या है, px = 0। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हमें शून्य ही ज्ञात करना है, मतलब ऐसा ही मान हमें निकालना है जिससे यह बहुपद 0 हो जाए।
तो उससे हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल 0 और px किसके इक्वल था, 3x प्लस 6 के इक्वल था। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। और अगर हम इसका पक्षांतर कर देते हैं तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, -6/3। अब आप अगर 3 से भाग दे देते हैं 6 में तो 3 2 जा 6 यानी कि -2 या -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा शून्य हो गया। तो क्या लिखेंगे फिर, हेंस zeros of the polynomial, zeros of polynomial is -2। मतलब अब अगर एक मेथड तो आपको मालूम हो गया, अब अगर हम -2 यहाँ रखते हैं तो क्या ये 0 हो रहा है, चेक भी कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको डाउट हो रहा है कि ये सही है या गलत है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, ये जो व्यंजक दिया होगा उसी में आप मान को रख देंगे। तो 3 × -2 + 6, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, और ये प्लस में है या माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 6 को नोट कर लीजिए। -6 + 6 दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो आप कहेंगे 0। तो इसका मतलब कि ये जो हमने ज्ञात किया ये एकदम सही है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच भी कर लेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि से हम ज्ञात करते हैं, ये जो x लिखा गया है जो हमारा चर है, यहाँ हम करेंगे क्या, चर को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 पर ये शून्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 1 पर देखेंगे, फिर -1 पर, फिर -2 +2 और +3 -3, इस तरीके से चेक करते हैं। तो उस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कि इसी को मान लिया जाए या दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया एग्जाम्पल px = x + 3। तो अब हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाता है कि हम यहाँ पर क्या रखें तब ये 0 हो सकता है। अगर इस तरीके के अंक होते हैं तो इस तरीके का अंक ना लेकर के हम कुछ अलग लें, जैसे कि हमने ले लिया 2x + 6। अब हम अगर देखते हैं तो क्या हम देख पा रहे हैं क्या रखें यहाँ पर कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो आप देखेंगे कि x बराबर 1 रखें। अगर आपको 2-4 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही वैसे ही देख कर ले जाएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस पर यह 0 आएगा। तो x बराबर 1 पर हमने देखा तो ये क्या होगा, 2 × 1 + 6, मतलब 2 × 2 + 6। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 8 आ रहा है। 8 आ रहा है तो हमें तो 0 करना है और ये मान तो और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि यह प्लस में मान नहीं रखा जाएगा। यहाँ हम मान रखेंगे जो वो ऋणात्मक मान रखेंगे। अब -1 पर चेक कर लिया जाए तो 2 × -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ये तब भी ये 4 आ रहा है, इसका मतलब कि 1 पर नहीं होगा। तो 2 पर देखते हैं तो 2 दूनी 4, इसका मतलब अभी भी नहीं होगा। आप इसी मान को नजर में रखिए और यहाँ पर अपने दिमाग में ही मान को रखते रहिए, फटाक से आपको मिल जाएगा। जैसे 1 पर हमने देखा 2 × 2, कभी नहीं इसको 0 कर पाएगा। 2 पर देखेंगे 2 दूनी 4, तब भी नहीं होगा। 3 पर देखते हैं तो 3 दूनी 6, तब होने की संभावना दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऐसे पोजीशंस कि ये 0 हो सकता है, लेकिन कब 0 हो सकता है कि जब ये हमारा ऋणात्मक आए। क्योंकि ये चर राशि है तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब ऋणात्मक धनात्मक कोई भी ला सकते हैं। लेकिन ये जो +6 लिखा गया है इसको आप कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो भी वहाँ है वही रहेगा। और इसीलिए उसका नाम ही है अचर राशि, मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन संभव ना हो। तो अब आप यहाँ रखेंगे क्या, x के स्थान पर क्या रखेंगे, -3। x = -3 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो आप देखेंगे क्या कि x कहाँ रखने जा रहे हो, तो -3 पर, तो यहाँ रखेंगे -3 = 2 × -3। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -3। तो ये हो गया 2 2 3 6, -6 और +6, तो ये आ गया कितना, 0 आ गया। किस पर 0 आया, तो आप कहेंगे क्या, -3 पर 0 आया। -3 पर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य हमारा क्या हुआ, -3 हो गया।
तो क्या ये मेथड आसान दिख रहा है? हमें इससे इजी दिख रहा था वो वाला, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि क्या रखें तब यह 0 होगा। बिंदास हम इसको 0 से कंपेयर करते हैं और मान निकाल लेते हैं, जो आता है वही हमारा बहुपद का शून्य हो जाता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार से। बहुपद के अन्य कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपको क्या बताए थे अभी, इसके पहले वाला जो मेथड बताए थे वही इजी है और उसी तरीके से लगाइए। अन्यथा अगर आपको दूसरा वाला इजी लग रहा है तो उसी तरीके से भी लगा सकते हैं आप। देखते हैं, इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल टू 0, यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर जीरोस या शून्य के लिए, फॉर जीरोस या शून्य के लिए px इक्वल हो गया 0। px का मान क्या दिया गया है, यहाँ 3x + 4 दिया गया है इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, +4 का पक्षांतर -4 हो जाएगा। और जब इस 3 का पक्षांतर आप करेंगे, 3 का पक्षांतर आप करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो आप जानते हैं पक्षांतर का नियम कहता है कि माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग हो जाता है और भाग का क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे गुणा हो जाता है। हमारे पास यहाँ जो पद लिखा गया है, जो अचर राशि लिखी गई है 3, क्या यह गुणा में है, तो बिंदास गुणा में ही है। ये कोई साइन नहीं होता तो गुणा ही माना जाता है। तो यहाँ गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि -4/3 हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं, जैसे px इक्वल टू x - 3 दिया गया है। अगर यहाँ हम ज्ञात करते हैं शून्य, तो px इक्वल टू 0, देन x - 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। -3 का पक्षांतर +3 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है 2x - 8 दिया गया है। इसमें अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो फॉर जीरोस px इक्वल टू 0, देन 2x - 8 इक्वल टू 0। अब -8 को पहले पक्षांतर करिए, तो माइनस में है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा क्या, तो ये 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब 8/2। और आप जानते हैं जब 2 से 8 में भाग दिया जाता है तो क्या आ जाता है, तो 4। तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। px इक्वल टू lx प्लस m। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अंक वाले क्वेश्चन जो है ये आपके 9th लेवल में ही आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। px इक्वल टू lx प्लस m है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया वही है हमारी, px इक्वल टू 0, देन lx प्लस m इक्वल टू 0। क्योंकि px का मान जो दिया है क्वेश्चन में वो lx प्लस m दिया है, शून्य ज्ञात करने की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर px इक्वल टू 0 लिखा। और क्यों लिखा वो आपको पहले ही डेफिनेशन के माध्यम से बता चुके हैं। lx प्लस m इक्वल टू 0, तो ये lx इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस m का पक्षांतर -m हो जाएगा, और ये गुणे में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, तो -m/l। तो शून्य हमारा क्या हुआ, -m/l हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है बहुपद में, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में इस प्रकार से रहेगा, जैसे आपको दे दिया गया कि px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3। तो बहुपद का मान किस पर ज्ञात करना है, ये वैल्यू भी देगा। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करेंगे क्या, जहां जहां पर x है वहां पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, तो आप x बराबर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, या जो भी क्वेश्चन में वैल्यू x की दी हुई होगी। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। बहुपद में दिया गया है क्या, px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3। ज्ञात क्या हमें करना है, तो हमें ज्ञात करना है x बराबर 2 पर बहुपद का मान। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर x यहां पर लिखा हुआ है px, तो यहां हम लिखेंगे क्या, p2 इक्वल टू x² है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू
x लिखा है तो यहाँ 2 + 3, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, जो मान हमें ज्ञात करना रहेगा या जिस पर हमें मान बहुपद का प्राप्त करना होगा, x के स्थान पर उसी को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार से हो गया क्या, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 प्लस 3, तो 10 और 3 13 और 4 17, तो यही होगा आपका बहुपद का मान। एक टाइप का तो ये हो गया। दूसरे टाइप का, दूसरा जो है px = 3 - x² + 2x, तो p2 और p - 3 है यहाँ, p-3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधे शब्दों में इसमें आपसे नहीं कह रहा है कि आप बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। इसमें क्या है कि 3 - x² + 2x है, आपसे कह रहा है कि p2 और p-3 का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये इतने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन करना आपको वही है। तो करेंगे कैसे, px = दिया गया है क्या, 3 - x² + 2x। हमें ज्ञात करना है क्या, सबसे पहले हमें p2 ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर ही तो 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर px लिखा था सेम उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, x के स्थान पर 2 लिख दिए हैं। हम भी वही करेंगे कि जहां जहां पर x था हमारे पास px में, वहीं पर 2 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 3 - 2 का स्क्वायर + 2 × 2, तो ये हो गया 3 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है कि 2 बार उसका गुणा कर दिया जाए, मतलब 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया क्या 4, और यहाँ 2 × 2 है तो 2 × 2 = 4। अब आप देख रहे हैं ये -4 + 4 ये तो कैंसिल हो गया, तो आया क्या 3, तो ये हो गया आपका p2 का मान। इसी प्रकार से अगर आपको p3 ज्ञात करना हुआ, यही साइड में देख लीजिए, अगर हमें p3 ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे, 3 रख देंगे। p-3 ज्ञात करना है तो -3 रखेंगे। जहां जहां पर x है उस सभी जगहों पर हम क्या करेंगे, तो -3 प्रतिस्थापित करेंगे। तो p-3 = 3 पहले से है और यहाँ -3 का स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग करते क्या हैं, यही गलत कर देते हैं, जैसे यहाँ पर -x² लिखा है, करेंगे क्या कि यहाँ पर प्लस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई अंक आप रख रहे हैं या प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसी व्यंजक में, तो आप अगर ऋणात्मक मान प्रतिस्थापित करेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिख कर करिए ताकि गलती ना हो। और अगर आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। तो यहाँ x² है, यहाँ -3 प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 × x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 × x का मान कितना है, -3 है, तो -3। अब 3 का स्क्वायर सेम कंडीशन है, जैसे स्क्वायर में करते क्या है, हम 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो -3 × -3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आएगा क्या, 9 आएगा। तो यहाँ 9 लिख दीजिए, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। और यहाँ +2 और -3 का गुणा, तो आप जानते हैं प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब देखिए ये दोनों ही ऋणात्मक मान है, तो ये हो गया कितना, 3 और 9 और 6 15। जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाता है, आप जानते हैं। अब 15 में से 3 घटेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह का है, तो 15 में से 3 घट गया, आ गया -12। तो इस प्रकार से हम बहुपद के मान को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। इसके आगे जो है शेषफल परमेय का प्रयोग, गुणनखंड कैसे करते हैं, या गुणनखंड परमेय क्या होता है, भागफल कैसे निकालते हैं, भाज्य और वो जो एल्गोरिथम होता है, उन सब के बारे में चर्चा होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।